बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेशनल बैंक के अंदर जो है वो जॉब्स अनाउंस हुई हैं जिसमें टेलर है और ओजी है। आपका ताल्लुक किसी भी इलाके से है, चाहे आप एबटाबाद से है, बदीन से है, आज़ाद कश्मीर से हैं, बावल नगर से है, बजौर से हैं, चकवाल से हैं, चिन्योट से हैं, दादू से हैं, डेरा गाजी खान से हैं, उसके अलावा फैसलाबाद से हैं, गुजरात से हैं, हरनई से, हरीपुर, जेलम, कच्छ की, कंडोक, कराची, गुजरात, कोतली, खुरम एजेंसी, लाहौर, लिया, लरलाई, मंडी बहाउद्दीन, मानसेरा, मिट्टी, मुजफ्फरगढ़ नगर, नौशेरा, नॉर्थ वजीरस्तान, ओकाड़ा, पाकपतन, पेशावर, पुंछ ए के, राजनपुर, रावलपिंडी, साहिवाल, उसके बाद शांगर, सरगोदा, शांगला, सहगर, उसके बाद है ए के, सवात, ठट्टा, उमरकोट। ठीक है, आपका ताल्लुक किसी भी इलाके से है, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका ताल्लुक किसी भी शहर से है जिसमें टेलर यानी कैशियर की और ओजी ट्रेडर की जो है ना जॉब्स अनाउंस हुई हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा आपको के पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, वो है मिनिमम ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट होनी चाहिए लोकल या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, कॉलेज या किसी भी इंस्टीट्यूट से रिकॉग्नाइज़ होनी चाहिए। आपकी जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो 35 साल होनी चाहिए। ठीक है, एट लीस्ट 1 डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन। एक्सपीरियंस जो आपके अंदर इस समय मांगा गया है वो कम से कम 1 साल का जो है आपके पास बैंकिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप फ्रेश भी हैं कोई बात नहीं, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ आउटलाइन ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इसके अलावा ये भी आपसे मांगा गया है कि आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। ठीक है, गुड कस्टमर हैंडलिंग हो, प्रोसेसिंग स्किल्स हो, और ये सारी चीज़ें जो आपसे मांगी आए, मैं आपको बताता हूँ कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। सबसे पहले समझना इंतहाई ज़रूरी है कि ये जो टेलर है, ओजी थ्री, इसका मतलब क्या है? देखें, जो टेलर होता है ये बेसिकली बैंक एक स्टाफ होता है जो फ्रंट डेस्क के ऊपर बैठा होता है, जो कि कैशियर का काम कर रहा होता है, जिसने सारे बिल्स वगैरह चेक करने होते हैं। जो ओजी थ्री होता है ये एक बैंक का ग्रेड स्केल का होता है। ओजी थ्री ऑफिसर होता है जो कि उससे ऊपर का होता है, टेलर से बड़ा होता है, जो ब्रांच ऑपरेशन को हैंडल करता है। ठीक है, उसकी जिम्मेदारी क्या है? टेलर ओजी थ्री की जिम्मेदारियाँ क्या आती है? ये कैश हैंडलिंग करता है, यानी कि कैश जमा करता है, निकालना होता है, कस्टमर सर्विस होती है जिसके अंदर फ्रंट डेस्क पर। ठीक है, ग्राहकों की मदद करना होता है, ऑपरेशंस में अकाउंट खोलना, ट्रांसफ़र करना, रेमिटेंस करना, पैसे और वोचर्स वगैरह करना। ठीक है, उसके बाद होता है वॉलेट मैनेजमेंट के भी इस अंदर होते हैं जो कि मेंटेन करना होता है। ठीक है, एंड एक में ये अक्सर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट जॉब होती है जो मैनेजमेंट की मर्ज़ी पर रिन्यू हो जाती है। ओजी थ्री की जो सैलरी होती है वो 34,000 से 1,20,000 जो है तक हो सकती है, जो कि तजर्बे पर बैंक जो है वो डिपेंड करता है। इसके अलावा आपने अप्लाई किस तरह से करना है? आपने जाके सर्च करना है एनबीपी जॉब्स ऑनलाइन 2026। आप सर्च करेंगे तो आपको ये वेबसाइट मिलेगी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सीधे पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा वेबसाइट का। जब आप ये वेबसाइट ओपन कर लेते हैं तो आपने सबसे पहले आना है, इसकी जो लास्ट डेट है वो 22 में है। इधर अप्लाई नाउ भी लिखा हुआ है, तो आपको ये नज़र आएगा टेलर ओजी थ्री, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि ये क्या क्या चीज़ आपसे मांगी। इसमें जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया भी था कि इसमें आपकी मिनिमम ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए, रेलिवेंट बैंक में फ्रेश भी होगा तो चल जाएगा, गुड आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, और ये सारी चीज़ें मैंने एंड में आपके साथ डिस्कस की। इसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो आपको मैं बता देता हूँ कि जो है इनकी ड्यूटीज़ में यही है कि जो मैंने अभी आपको बताई कि कैश को मैनेज करना, क्योंकि मैंने यहाँ पे सम अप करके चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी हैं, ये सारी की सारी इसके अंदर भी एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी वही सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, कैश लेना, उसको जमा करना, कलेक्ट करना, बिल्स वगैरह देखना। ठीक है, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना, रेमिटेंस प्रोवाइड करना, चेक की सूरत में, बिल की सूरत में, उसके अंदर फंड्स ट्रांसफ़र करना, एटीएम करना, क्लियरेंस करना, अकाउंट बनाना, ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन ड्यूटीज़ के अंदर इसके अंदर जो है वो शामिल होगी। आपने इसको भी अच्छे से रीड कर लेना है, पढ़ लेना है, जो कि ये सारी डिटेल जो है वो आपके पास मेंशन है। अच्छा, उसके बाद इसकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो भी इसके अंदर जो है वो मेंशन है। असेसमेंट टेस्ट और इंटरव्यू जो है वो ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट स्ट्रिक्टली मीटिंग द अबव क्राइटेरिया विल बी फॉर। अच्छा, जो असेसमेंट होगी आप जब अप्लाई करेंगे उसके बाद आपको मेल आएगी, आपका असेसमेंट टेस्ट होगा, फिर आपका फाइनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद आप एम्प्लॉय बन सकेंगे। ठीक है, अब जो एम्प्लॉय होगा वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगा, 3 साल के लिए होगा, ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, आपने अब अप्लाई किस तरह से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने वापस आना है वेबसाइट पे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो नेक्स्ट वेबसाइट ओपन होके आएगी, आपने उसके ऊपर आ जाना है और वो ओपन आपने कर लेनी है। अभी इसके ऊपर लोडिंग हो रही है, जैसे ये आगे नेक्स्ट वेबसाइट ओपन होती है तो मैं आपको आपको बताता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे ये वेबसाइट ओपन होती है, ये आप देख सकते हैं कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है ये फॉर्म ओपन होके आ चुका है। जैसे ही आप उस वेबसाइट पे आपने जैसे ही क्लिक किया तो ये फॉर्म जो है वो आपके सामने इस टाइम मौजूद है।
जिसके ऊपर पोस्ट आपने सेलेक्ट कर लेनी है कि किस पोस्ट पे आपने अप्लाई करना है। ये पोस्ट जो है वो मेंशन है, आपने ओजी पे सेलेक्ट किया, इसको आपने अपनी लोकेशन डालनी है कि आप जो है कहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं, आपका कौन सा जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, सिटी है, आपने इसमें से देख लेना है। जो आपका होगा आपने उसको जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपने इसके अंदर पर्सनल डिटेल अपनी शेयर करनी है, नेम, फादर नेम, हस्बैंड, डेट ऑफ बर्थ, एज, ठीक है, CNIC नंबर, ईमेल, नेशनैलिटी, रिलीजन, या उसके बाद में जेंडर आपने सेलेक्ट करना है, डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस सेलेक्ट करनी है, मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है, लैंडलाइन नंबर सेलेक्ट करना है। कंप्लीट आपने अपने एड्रेस यहाँ पे मेंशन करने हैं, सिटी, पाकिस्तान, रीजन, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे आके एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस बतानी है आपने। इसमें बैचलर इंस्टीट्यूट, फॉर्म 2, फॉर्म 1, ग्रेड डिवीजन, मास्टर है तो वो किया हुआ किसी इंस्टीट्यूट फॉर्म से। उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी आपने अपना मेंशन कर देना है। अगर आपकी कोई हिस्ट्री है प्रेजेंट लास्ट एम्प्लॉयमेंट की, जहाँ पे अगर आप काम करते रह गए हो या अभी करना हो या आप कंटिन्यू हो, तो इस वजह से वो भी आपने चीज़ें जो है यहाँ पे मेंशन कर देनी है, ठीक है। आपने उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी बताना है, इसको कंप्लीटली तौर पे फिल अप करना है। उसके बाद आपने इसको फिलअप करके अपनी सीवी जो है ना इनके पास आपने अटैच करनी है, शेयर करनी है। उसके बाद आपने अपनी फ़ोटो भी अटैच करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। इन्हों को सबमिट क्लिक करने के बाद आपको जो है वो मैसेज आ जाएगा। ये एक सिंपल सा तरीका था नेशनल बैंक में अप्लाई करने का। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब रखें, ताकि आने वाली लेटेस्ट जॉब्स के नोटिफिकेशन जो है वो बआसानी आपके साथ में शेयर कर सकूँ।